24,000 फीट की ऊंचाई, -70 डिग्री तापमान, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती बर्फीली हवाएं और बर्फ की चट्टानों में छिपे भारतीय सेना के बंकर। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर, जो कि इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हड्डियां जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान, विशाल हिमस्खलन और दुश्मनों के हमलों के बीच अगले पल क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतने मुश्किल हालातों में भी 24 घंटे 365 दिन हमारे जवान तैनात रहते हैं और ये इनका शौर्य ही है जिसके दम पर 24,000 फीट की ऊंचाई पर भी हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चारों तरफ बर्फ की चादर से ढके इन वीरान पहाड़ों पर रहने वाले हमारे भारतीय जवानों का जीवन कितना मुश्किल होगा? ये वहां कैसे खाते पीते, नहाते और रहते होंगे, और इतनी ऊंची पहाड़ी पर भी 24 घंटे तैनात रहना क्यों जरूरी है? आज की वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, इसलिए सभी भारतीयों से हमारी छोटी सी गुजारिश है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सियाचिन का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां गुलाब के फूल खिलते हों, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके अपोजिट है। यहां हमारे सैनिकों को रोजाना के 5 करोड़ रुपए देने के बाद भी गुलाब नहीं, कांटे जरूर चुभे और चुभते रहेंगे। मगर इतनी ऊंचाई पर मौजूद इन वीरान पहाड़ियों में सैनिक की जान दांव पर लगाकर उन्हें तैनात क्यों किया जाता है? इसका जवाब इस जगह के इतिहास से जुड़ा है। आजादी के बाद इस ग्लेशियर पर सबसे पहली नजर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पड़ी थी। वो ये समझ चुका था कि अगर उसने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो वहां से पूरे भारत पर अपनी नजर बनाए रख सकता है। लेकिन दोनों देशों के शांति और अमन के समझौते की वजह से पाकिस्तान वहां सीधे तौर पर नहीं घुस सकता था। इसलिए 70 के दशक में उसने चोरी छुपकर अपने सैनिकों की कई टुकड़ियों को इस ग्लेशियर पर चढ़ने की कोशिश में भेजा, लेकिन अपनी इस बगावत को ज्यादा दिनों तक वो नहीं छिपा पाया और 1981 में भारतीय सेना को इसकी खबर लग गई और हमने भी सियाचिन के पूरे इलाके का नक्शा बनाना शुरू किया, जिसके बारे में पता चलते ही पाकिस्तान बौखला गया और हड़बड़ी में उसने सियाचिन पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को रवाना कर दिया। मगर भारत ने सियाचिन के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी थी और पाकिस्तान की घुसपैठ की खबर लगते ही भारतीय सेना ने अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और हमारे सैनिक पाकिस्तान सेना के पहुंचने से एक हफ्ते पहले ही सियाचिन की चोटी पर चढ़ गए और वहां भारत का तिरंगा लहरा दिया। साथ ही सियाचिन के पास वाले सेल्टोरो रिज को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद भी 1999 तक पाकिस्तान ने सियाचिन को कब्जे में लेने के लिए कई हमले किए, मगर हर बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को मार गिराया। हालांकि सियाचिन में हुई जंग में कई भारतीय जवान भी शहीद हुए, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सियाचिन में जंग से ज्यादा जानलेवा वहां का मौसम भी है। साल 2015 के लोकसभा सत्र में जब खुद रक्षा मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसका जिक्र किया था, तब कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए थे जो सुनकर हर भारतीय की आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने बताया कि साल 1984 में हुए ऑपरेशन मेघदूत के बाद अब तक सियाचिन में खराब मौसम ने 869 सैनिकों की जान ले ली है, जिसके बाद से वहां तैनात सैनिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार रोजाना 5 करोड़ और साल में करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च करती है। अब आप ये समझ गए होंगे कि सियाचिन पोस्ट पर भारत के जवानों का तैनात रहना कितना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि वहां रहने वाले सैनिकों का जीवन कितना कठिन होता है। कभी हड्डियां जमाने वाला -70 डिग्री तापमान तो कभी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली बर्फीली हवाएं और तूफान और अचानक से आने वाला हिमस्खलन यहां तैनात जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहां पर बेस कैंप से लेकर हाई एल्टीट्यूड पोस्ट तक हमेशा 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं, ताकि जब भी दुश्मन हमला करे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इन सैनिकों में लद्दाख स्काउट्स की 8 बटालियंस के अलावा सिग्नल, एयर डिफेंस, आर्टिलरी, इन्फेंट्री बटालियन, इंजीनियर्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और बाकी लॉजिस्टिक यूनिट शामिल है। इन सभी सैनिकों को सियाचिन में भेजने से पहले इन्हें कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में खास प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है।
जिसमें इन्हें इस जानलेवा मौसम में रहकर ड्यूटी करने के लिए तैयार किया जाता है। इस पूरे इलाके में भारतीय सेना की 108 फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट है और आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी हैं। और सियाचिन की सबसे ऊंची पोस्ट का नाम बाना पोस्ट है, जो कि 20,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बेस कैंप से यहां जाने के लिए सैनिकों को 20 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है। बाना पोस्ट के अलावा पहलवान पोस्ट और कुमार पोस्ट सियाचिन की सबसे ऊंची पोस्ट की सूची में नंबर 2 और नंबर 3 पर आती हैं। अपनी पोस्ट पर पहुंचने के लिए सैनिकों को बेस कैंप से 10 दिन पहले ही रवाना होना पड़ता है। अब क्योंकि सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलती है और दिन में हिमस्खलन का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए सैनिकों को रात के 2:30 बजे कड़कड़ाती ठंड में अपना सफर शुरू करना पड़ता है, जो दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक चलता है। रात के ठंडे तापमान और कंधे पर 30 से 35 किलोग्राम वजन के साथ सैनिक लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ -50 डिग्री से कम तापमान रहने के बावजूद चढ़ाई करने के दौरान सैनिक पसीने से लथपथ हो जाते हैं, क्योंकि वो 6 से 7 लेयर मोटे कपड़े पहनकर चलते हैं और जब वो आराम करने के लिए बैठते हैं तो वही पसीना बर्फ के रूप में जम जाता है, जिससे इन्हें इतनी तकलीफ होती है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। अब चाहे जितनी भी ठंड क्यों ना हो, सैनिक अपने टेंट में ज्यादा देर तक हीटर भी नहीं चला सकते, क्योंकि ऐसा करने से ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से टेंट में धमाका भी हो सकता है। इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर सैनिक अपनी पोस्ट पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां इनका जीवन नर्क से भी बदतर होता है। 15 से 24,000 फीट की ऊंचाई वाली पोस्ट पर तैनात सैनिक अगर नहाने की कोशिश करें तो कड़कड़ाती ठंड में वो बेहोश होकर गिर भी सकते हैं, जिन्हें वहां से रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाना भी मुमकिन नहीं हो पाता है। इसलिए इनके नहाने पर प्रतिबंध लगा होता है। ज्यादा से ज्यादा ये बर्फ को गर्म करके पिघले हुए पानी से अपना हाथ मुंह धो सकते हैं, लेकिन 0 से नीचे तापमान में शरीर के पास ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं होती। खाने की बात करें तो 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाओं के बीच हेलीकॉप्टर का लैंड करना मुमकिन नहीं है, इसलिए चलते हुए हेलीकॉप्टर से ही खाने के डब्बे सैनिकों की पोस्ट पर फेंका जाता है, जहां से सैनिक खाना उठाकर अपने बंकर में आते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें गर्मा गर्म रोटी और सब्जी मिलेगी, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सियाचिन में सैनिक को ज्यादातर बना हुआ पैक्ड खाना ही दिया जाता है, जिन्हें वो गर्म पानी में उबाल कर खा सकें। ठंड में गर्मा गर्म सूप पीना तो जरूरी है, लेकिन जब इन तक सूप पहुंचाया जाता है तो उसका केन भी पूरी तरह से जम चुका होता है, इसलिए सबसे पहले मध्यम आंच पर केन को गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर जमा सूप पिघल सके और फिर उसे तुरंत ही पीना पड़ता है, क्योंकि 2 से 4 मिनट की देरी भी सूप को ठंडे पत्थर में तब्दील कर सकती है। विज्ञान के मुताबिक एक इंसान जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाता है, उसे अपने शरीर की ऊर्जा बरकरार रखने के लिए उतनी ही ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ती है। इसलिए जवानों को जूस, दूध, अंडे, आलू, गुड़, चिक्की, डार्क चॉकलेट और प्याज, टमाटर जैसी सब्जियां दी जाती हैं, लेकिन जूस की तुईट बन जाती है, इसलिए उसे पिघलाकर गर्म जूस पीना पड़ता है। अंडे, आलू, टमाटर और प्याज तो ऐसे जम जाते हैं कि उन्हें काटा भी नहीं जाता, लेकिन हथौड़ी की मदद से तोड़ना उन्हें पड़ता है। खाने की नमी पूरी तरह से सूख जाती है, इसलिए उन्हें रूखा सूखा भोजन ही करना पड़ता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सियाचिन में तैनात हमारे जवान कैसे पानी पीते हैं, तो आपको बता दें कि उनके पास पानी का कोई बैकअप नहीं होता, बल्कि वो वहीं मौजूद बर्फ के टुकड़े उसे पिघलाकर पीने, खाने और हाथ मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले साफ बर्फ ढूंढनी पड़ती है। इससे बड़ी समस्या है पाचन का बिगड़ना। हमारे जवानों को या तो उबलता हुआ या फिर जमा हुआ भोजन करना पड़ता है, जिसका असर उनके पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। वहीं कम हाइड्रेशन की वजह से उन्हें कब्ज की भी समस्या होती है, जिस वजह से उन्हें टॉयलेट में कम से कम 1 घंटे का वक्त लग जाता है। और यही समस्या काफी ज्यादा ना हो जाए, इसलिए उन्हें रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। वहीं इतनी ज्यादा ऊंचाई पर कई बार ऑक्सीजन भी कम होने लगता है, तभी इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सियाचिन में हमारे कुछ जवान एक दुर्लभ बीमारी का शिकार भी बन जाते हैं, जिसे फास्ट बाइट के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में भीषण ठंड की वजह से स्किन डैमेज होने लगती है। हालांकि अब तो उन्हें ऐसे स्पेशल सूट दिए जाते हैं जिससे वो इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्हें बेहोशी और भारी सिरदर्द जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है।
इसके अलावा भूख की कमी, वजन घटना, नींद न आना और याददाश्त कमजोर होना जैसी बीमारियां आम हैं। कई बार बर्फीले तूफान की वजह से इन्हें कई दिनों तक अपने बंकर में छिपे रहना पड़ता है। इस दौरान इन्हें जरूरी खाना भी नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। लेकिन इतनी चुनौतियों में भी हमारे सैनिक डटे रहते हैं ताकि भारत के 140 करोड़ देशवासी सुरक्षित रह सके। हमारे देश का गौरव और अभिमान हमारी भारतीय सेना है, जिन पर हमें गर्व है। मगर क्या आपको भी है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना की तारीफ के 2 बोल और जय हिंद जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।